धीरे धीरे कर्जा बढ़ते चला गया और हमें मालूम भी नहीं पड़ा। तो उस वक्त ऐसा हो गया, एक तो कर्जा बढ़ रहा था और ऊपर से मतलब उस टाइम मेरा दिमाग मतलब ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दिया था कि हाँ, मतलब जैसे तैसे घर बन जाए, बस वही एक दिमाग में थिंक था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे 2022 ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो रहा था, तो मुझे ध्यान भी नहीं आया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। तो आज हम जानेंगे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, यानी मेरे लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम, समस्या, संकट हुआ था और लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जिस टाइम कोई भी साथ में नहीं था और उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से हम कैसे बाहर आए। और फिर उसी लाइफ एक्सपीरियंस के एक छोटा सा डायरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैं आसाम से हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ और काम के सिलसिले में हम बेंगलोर में रहता हूँ। और फिर तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हम तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही हम दुख झेला हूँ, और दुख संकट किसके जीवन में नहीं आता, हर किसी का जीवन में है। लेकिन हमारा पापा नहीं है तो मम्मी ने सब कुछ संभाला हुआ था। और एक टाइम लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक था, मतलब जैसे तैसे ठीक चल रहा था। और हम बेंगलोर आए काम के सिलसिले। तो उसके बाद क्या हुआ, हम बेंगलोर आया था 2016 में। तो उसके बाद से सब ठीक ही चल रहा था और प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 2022 से, यानी 2022 लास्ट से। और इसका पहला वीडियो में भी हमने शायद बताया है। तो क्या हुआ कि अ, हमने कर्ज़ा लिया था घर बनवाने के लिए। तो लाइफ में ऐसा कभी मोड़ आ जाता है कि क्या बताऊँ आपको, मतलब नहीं, कर्ज़ा नहीं चाहते भी हम लेना पड़ जाता है कभी-कभी। और उस टाइम मतलब ऐसा नहीं थिंक कर रहा था कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको करेगा। लेकिन हम समझ में नहीं आता कुछ भी उस टाइम, और घर तो सबको ज़रूरी है ना। तो हमने कर्ज़ा वगैरह लिया था। तो पता नहीं ऐसा कुछ हो गया था कि धीरे धीरे कर्ज़ा बढ़ते चला गया और हमें मालूम भी नहीं पड़ा। तो उस वक्त ऐसा हो गया, एक तो कर्ज़ा बढ़ रहा था और ऊपर से मतलब उस टाइम मेरा दिमाग मतलब ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दिया था कि हाँ, मतलब जैसे तैसे घर बन जाए, बस वही एक दिमाग में थिंक था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे 2022 ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो रहा था, तो मुझे ध्यान भी नहीं आया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो जितना मेरा पेमेंट था, यानी जितना मेरा सैलरी था, उससे तो मेरा, यानी यहाँ पे तो रेंट में रहना पड़ता है, तो फिर रेंट और राशन सब भी मिला के भी जब धीरे धीरे, यानी ईएमआई तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, जो कर्जा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ईएमआई बढ़ने लगा, यानी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसके बाद 2022 ख़त्म होते होते प्रॉब्लम बढ़ रहा था और 2023 में, यानी मार्च में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। तो क्या हुआ कि एग्जैक्टली जो कर्जा वाला था वो बार बार कल पे कल कर रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है, जब किसी का कर्जा रहता है तो फिर क्या सिचुएशन होता है उनको, जब ईएमआई नहीं भर पाता है तब कितना परेशान किया जाता है। और दिन में कम से कम 50 बार, 40 बार, 100 बार ऐसे कॉल आता था। और तो और रात को भी, यानी 8 बजे तक, 9 बजे तक कॉल आता था। तो उस टाइम ऐसा था कि मतलब एक तो रूम का खर्चा, रेंट का खर्चा, दूसरा ईएमआई, मतलब कौन सा संभालूँ, कैसे संभालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और माइंड उस टाइम पूरा शून्य हो गया था मेरा। और फैमिली को तो बता नहीं सकता है, क्योंकि फैमिली को बताएगा तो वो अलग टेंशन लेगा।
तो इसलिए खुद इतना टेंशन लेके हम मतलब इतना दिमाग काम नहीं कर, हम पागल जैसा हो गया था। मतलब मन ही मन इतना थिंक करने लगा था कि उस टाइम नेगेटिव थॉट्स आने लगा था। पता नहीं क्या-क्या बुरे ख्याल आ रहा था और कभी तो ऐसा लगा था कि हम कुछ गलत कर दूँ, लेकिन भगवान की कृपा थी उस टाइम जो हमें रोक रही थी। और हमने बहुत बार इस बारे में सोचा था, इस नेगेटिव थॉट्स के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे लाइक जैसे-तैसे हम हनुमान जी के शरण में, यानी पहले से ही हम हनुमान जी को मानते थे, लेकिन उस टाइम कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और हम यहाँ पे यूट्यूब में सर्च करने लगा था कि कर्ज़ा से कैसे निकाला जा सकता है, कर्ज़ा कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे यूट्यूब में हनुमान जी के बारे में ही बहुत सारा कुछ उपाय बताया गया था और हमने सब कुछ उपाय किया था। और क्या हुआ उस टाइम, हम एक ही लाइक हमेशा मन में प्रभु को स्मरण करता था और हमेशा प्रभु को बोलता था कि प्रभु आप ही है, अगर हमसे कुछ गलती भी हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। और फिर क्या हुआ, एक तो कर्ज़ा था, एक तो मम्मी का हेल्थ इशू। जब क्या है ना, दोनों एक साथ बोलते हैं ना, जब प्रॉब्लम बढ़ता है तब चारों तरफ से आपको उस प्रॉब्लम से घेरा जाता है। यानी हो सकता है हमने कुछ पहला जन्म में कुछ बुरा कर्म किया था, उसका कोई फल है। तो उसके बाद मम्मी का भी हेल्थ इशू ख़राब था और ऊपर से हमारा प्रॉब्लम चल रहा था। तो हम इतना डिप्रेशन में आ गया था ना, क्या बताऊँ आपको। और हनुमान जी के शरण में जब आया, हमने बस हमेशा मन में एक चौपाई हनुमान चालीसा का याद करते थे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसको हम डेली कंटिन्यू दिन रात कहीं भी हम चांट करते थे, चाहे मुंह में बोल के नहीं कर सकते, हम मन में प्रभु राम जी को स्मरण करते थे, हनुमान जी को स्मरण करते थे और इस चौपाई को हम डेली चांट करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब हम जैसे घर यानी रूम जाने के लिए हमको डर लगने लगा था, क्योंकि इतना कॉल आता था ना, क्या बताऊँ आपको। मतलब ऐसे लगने लगा था कि क्या होगा क्या होगा। सुबह से लेके मतलब रात को सो भी नहीं पाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे सब प्रॉब्लम, जैसे हम हनुमान जी के शरण में आए, फिर हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेने लगे। फिर बजरंग बाण कहते हैं, बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, फिर हम बजरंग बाण भी करने लगे। और फिर हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, सभी हम प्रभु का जितने भी पाठ है सब किया हूँ। और फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे प्रभु ने हमें उस संकट से, उस वक़्त से, यानी जो इतनी बुरी थी हमारे लिए, हम क्या बताऊँ आपको, बोल नहीं सकता हूँ। ये जिसके ऊपर बीतता है वही समझ पाते हैं। और हम इसका पहले वीडियो में भी हमने बताया है, जो हम फर्स्ट पहला वीडियो अपलोड किया था। और क्या हुआ, उस वक़्त को अगर हम याद करते ना, हम इतना परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं उस वक़्त को, मतलब ना ही किसी को बता सकता हूँ, ना ही किसी के साथ शेयर कर सकता था। हर एक चीज़ लाइक कुछ भी प्रॉब्लम, लाइक अभी किसी को बोलेंगे तो लोग बोलेंगे क्यों, क्या, किसके लिए लिया था, क्या है, और लोगों का काम तो यही सब है ना। और फिर क्या हुआ कि हमने बहुत धैर्य और बहुत संयम रखा उस टाइम। और शायद ये सब बजरंगबली की ही कृपा है जो हमें इतना शक्ति प्रदान किया कि हम अभी आपके सामने खड़ा हूँ। और हमने कभी सोचा नहीं था यहाँ पे आके आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर पाऊँगा। और अभी भी लाइक धीरे-धीरे ठीक हो रहा है प्रॉब्लम सभी। और बस इसलिए कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारो, यानी प्रभु को हमेशा, जो भी कोई प्रभु को दिल से याद करते हैं उनका सभी संकट दूर होने लगते हैं। और हमारे साथ तो बहुत कुछ प्रॉब्लम, समस्या सब हुआ था। और फैमिली भी ऐसा था, मतलब हमको ही गलत समझते थे। तो उस सिचुएशन से, यानी जो भी कोई
इस सिचुएशन में आते हैं उनको समझ में आता होगा कि कैसा सिचुएशन होता होगा उस टाइम। अगर जिसके साथ बीतता है वही समझते हैं, और जिसके साथ अभी तक बीता नहीं वो क्या समझेगा। इसलिए हमेशा प्रभु के शरण में, हनुमान जी के शरण में, बजरंगबली जी के शरण में रहना ज़रूरी है। बजरंगबली बोल के नहीं है, कहीं आप किसी भी देवता को चाहे माने, लेकिन ऐसा है कि जब हम भगवान के शरण में रहेंगे ना, तो हर मुश्किलें, हर प्रॉब्लम लाइक आपको एकदम ऐसे निकल जाएगा ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए उस समय में धैर्य रखिए। कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स अगर आए भी तो भी धैर्य के साथ आगे बढ़िए। और उस टाइम मतलब जैसे हमने पेमेंट तो मिलता था, पेमेंट से ही हम धीरे धीरे करके चुका रहा था। जैसे क्या हुआ कि एक चुकाने के लिए फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है, दूसरा चुकाने के लिए दूसरा प्रॉब्लम आता था, और ऊपर से ऐसा हो गया था हाथ में, क्या बोलूँ, मतलब हमारे पास में ही आप लोगों को दिखाया हूँ, मेरे पास में ही एक बजरंगबली का मंदिर है, और वहाँ पे हम डेली जाते थे उस टाइम। और बस प्रभु को एक ही क्वेश्चन करता था, प्रभु ऐसा क्या गलती किया है हमने जो कि हमें इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है एक साथ। और शायद प्रभु ने हमारा बात सुन लिया था, और इसीलिए अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है, और आगे भी प्रभु हमें आगे तक लेके जाएगा। जब प्रभु है तो फिर सब कुछ है, और प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं है। और फिर हमारा बॉस जो है वो शायद बजरंगबली की कृपा से ही उन्होंने हमें मदद किया था, और ऐसा नहीं है कि हमें मदद नहीं मिला। हम चाहे किसी को भी उस टाइम लाइक मेरा हाथ में पैसा भी नहीं है तो भी लाइक किसी ना किसी से मतलब मैनेज हो जाता था, ऐसा हुआ था। और हमें बजरंगबली पे उतना भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और अभी आप देख पा रहा है, तो ऐसे ही है हमारा बजरंगबली। इसलिए हमें हर सिचुएशन में, हर कठिन वक्त सबको आता है। आज अच्छा है कल बुरा है, कल बुरा है तो आज अच्छा है, सबको होता है। लेकिन उस वक्त में हमें हमेशा धैर्य बहुत आवश्यक है। और धैर्य और विश्वास के साथ आप देखिए, सभी संभव हो जाएगा। और फैमिली यानी उस टाइम हमें क्या बताऊँ, उस टाइम हमें लाइक कुछ भी सपोर्ट भी नहीं था हमारा। और सब बजरंगबली की कृपा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और अभी तो आप लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करो। और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर धैर्य मत खोइएगा, और बजरंगबली के शरण में रहिए तो सब कार्य संभव हो जाएगा। और बजरंगबली ऐसा है जो कि हर असंभव कार्य संभव कर देते हैं, ऐसे ही है हमारा बजरंगबली। तो चलिए, सब लोग सुखी रहिए, और हमारा बजरंगबली सबको ढेर सारा प्यार दे। जय श्री राम।